हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 4 में। आज हम फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करने के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस पर डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला। आज की हमारी पहली ट्रांजैक्शन है एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, गुड्स 1 लाख एंड बिल्डिंग 2 लाख। ऑनर एक साथ कुछ अदर आइटम्स भी रिकॉर्ड करता है। अब जैसे कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स का पार्ट, गुड्स भी बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स, और बिल्डिंग भी बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स। और ओनर द्वारा इन्वेस्टेड ऑल वैल्यू ऑफ आइटम्स आर कॉल्ड कैपिटल ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस की क्या कहलाती है, कैपिटल। तो इसी तरह से रिकॉर्ड करते हुए कैश में वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एसेट्स में सॉरी, कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग। कैश बिजनेस में आया 2 लाख प्लस गुड्स, जिसको आप स्टॉक से भी डिनोट कर सकते हो, बिल्डिंग 2 लाख। टोटल वैल्यूज ऑफ आइटम आर कॉल्ड कैपिटल ऑफ द बिजनेस, दैट मीन 5 लाख बिजनेस की कैपिटल होगी। क्लियर। सेकेंड ट्रांजेक्शन की तरफ आते हैं। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹55,000। गुड्स परचेज की बिजनेस के ने 55,000 रुपीज की। अब बिजनेस के पास गुड्स इंक्रीज 55,000 से, क्योंकि नेम आया तो हमने सीखा हुआ है कि अगर जब क्लियर मेंशन ना हो कि कैश है, नेम है, नेम के साथ कैश वर्ड यूज नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन क्या मानी जाएगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में गुड्स इंक्रीज होंगी और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी 55,000 से, जिनसे हम उधार में गुड्स खरीदते हैं वो बिजनेस के लिए क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर इंक्रीज कर दोगे। आफ्टर ट्रू ट्रांजैक्शन आप फाइंड आउट करोगे इक्वेशंस को, तो इक्वेशंस पे इफेक्ट क्या रहा, 2 लाख की कैश में कोई चेंजेस नहीं आई थी सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद। गुड्स में चेंजेस आई, 1,55,000 हो गया, प्लस बिल्डिंग की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आई, दैट मीन 2 लाख इज इक्वल टू लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 55,000 से आफ्टर सेकेंड ट्रांजैक्शन, प्लस कैपिटल की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आई, दैट मीन 5 लाख। आप वेरीफाई कर सकते हो टोटल करके कि लेफ्ट हैंड साइड का टोटल इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए 5,55,000, 5,55,000। थर्ड ट्रांजैक्शन कहता है कि पेड रेंट इन एडवांस ₹10,000। बिजनेस के द्वारा एडवांस में रेंट पे किया गया। देखिए फर्स्टली आपको समझने वाली बात है कि जब हम एडवांस में रेंट पे करते हैं तो वो कहलाता है बिजनेस के लिए प्रीपेड। प्रीपेड मतलब पे तो कर रहे हो आप, तो बिजनेस से कैश तो जा रहा है, लेकिन वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सपेंस आपको नियर फ्यूचर पे नहीं करने होते वो बिजनेस के लिए क्या कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अकाउंटिंग इक्वेशन करते हुए, क्योंकि कैश की वैल्यू कम हो रही है तो कैश में से डिक्रीज किया जाएगा, दूसरी तरफ एक वेरिएबल एसेट साइड में क्रिएट किया जाएगा प्रीपेड रेंट का, और वो एसेट्स का पार्ट माना जाएगा। इंक्रीज कर देंगे 10,000 से। क्लियर। आफ्टर देन फाइंड आउट करोगे न्यू इक्वेशन। कैश की वैल्यू रह गई आपकी कितनी, 1,90,000 प्लस गुड्स 1,55,000 प्लस बिल्डिंग 2 लाख प्लस प्रीपेड रेंट 10,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी की वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं रहा, सेम 55,000
कैपिटल की वैल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं आई, 5 लाख। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ आए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है? पेड सैलरी इन कैश 4000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। अब इस ट्रांजेक्शन में टोटल सैलरी का बिजनेस का एक्सपेंस है 5000 से। हमने सीखा है कि बिजनेस को कोई भी एक्सपेंस होंगे तो उससे हमारी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो बिजनेस का एक्सपेंस इस साल का सैलरी का टोटल कितना है? 5000। तो इसलिए कैपिटल में से डिडक्ट होगा 5000। लेकिन अभी तक आपने 5000 एक्सपेंस में से चुकाए हैं सिर्फ 4000। दैट मीन आपके कैश में से डिक्रीज होंगे 4000। अभी 1000 का मतलब है सैलरी आउटस्टैंडिंग। दैट मीन आपको चुकाना बाकी है, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। इसके लिए बोला जाता है कि एक्सपेंस देने थे, दिए नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमने सीखा है कि जो एक्सपेंस अभी तक हमने नहीं चुकाए होते वो एक्सपेंस बिजनेस के लिए क्या कहलाती है? लायबिलिटी। तो ऐसी कंडीशन में एक और कॉलम क्रिएट कर दोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन इस इक्वेशन में इफेक्ट कहां कहां जाएगा? कैश की वैल्यू कम, लायबिलिटी इंक्रीज और कैपिटल डिक्रीज। तो ऐसी कंडीशन में आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन न्यू इक्वेशन क्या रहेगी? कैश की वैल्यू रहेगी आपकी कितनी? 1,86,000। गुड्स की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 1,55,000 प्लस बिल्डिंग की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं, 2 लाख प्लस प्रीपेड रेंट, दैट मीन कोई इफेक्ट नहीं, 10,000। लायबिलिटी में क्रेडिटर की वैल्यू पे इस ट्रांजैक्शन के बाद कोई इफेक्ट नहीं, 55,000। एक लायबिलिटी और इंक्रीज हो गई है जो क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1000। कैपिटल की वैल्यू पे इफेक्ट रहा, अब रह गई 4,95,000। क्लियर? फिफ्थ ट्रांजैक्शन में आते हैं। पेड कैश टू रवि इन फुल सेटलमेंट ₹50,000। रवि, अब रवि कौन था? सेकेंड ट्रांजैक्शन में हमने उससे गुड्स परचेज की थी 55,000 की, लेकिन इस फिफ्थ ट्रांजैक्शन में हमें डिफाइन कर रहा है कि रवि को पेमेंट तो की लेकिन फुल सेटलमेंट में उसको पे किए ओनली 50,000। बेटा यहां समझने वाली पहली बात यह है कि फुल सेटलमेंट क्या है। फुल सेटलमेंट का मतलब उसके बाद हमारा रवि के साथ कोई लेन देन नहीं रहेगा, कि हमने रवि के साथ हिसाब किताब किया, उससे डील की कि तेरे को 50,000 देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। दैट मीन हमने उससे 5,000 का क्या रिसीव कर लिया? डिस्काउंट। दैट मीन बेनिफिट अराइज कर लिया। जब ऐसी कंडीशन हो तो हमारे पास से पेमेंट कितनी हो रही है? 50,000। दैट मीन कैश में से डिक्रीज 50,000, लेकिन हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है 55,000 से। तो क्रेडिटर डिक्रीज हो गए 55,000 से, क्योंकि हमें रवि को इसके बाद कुछ भी पे नहीं करना। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें क्या हुआ? 5,000 का बेनिफिट। कोई भी बेनिफिट या प्रॉफिट्स होता है, गेन होता है, तो वो हम क्या इंक्रीज करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन करते हुए? कैपिटल। तो ऐसे में 5,000 से कैपिटल इंक्रीज कर दी जाएगी। क्लियर? तो ऐसे में आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास कैश की वैल्यू रहेगी कितनी? 1,36,000 प्लस गुड्स की वैल्यू कितनी? कोई चेंजेस नहीं, 1,55,000 प्लस बिल्डिंग की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं, 2 लाख। प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर 0 हो चुके हैं प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी एज इट इज 1,000 एंड कैपिटल अगेन इंक्रीज हो चुकी है, कितनी हो गई? 5 लाख। क्लियर? आज की हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग ₹10,000।
बिल्डिंग क्या है बिजनेस के लिए? एसेट्स। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? जैसे हम एसेट्स को यूज करते हैं तो यूज करने के कारण उसकी वैल्यूज में जो कमी आती है, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मतलब कहा जाता है विद एनी रीजन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट या आफ्टर द यूजिंग इट्स वैल्यूज आर डिक्रीज आर कॉल्ड डेप्रिसिएट। तो ऐसी कंडीशन ये बिजनेस के लिए क्या हुआ? लॉस। और लॉस बिजनेस से क्या करे जाते हैं? कैपिटल में से डिडक्ट। लेकिन ये लॉस किस चीज का है? कैश का नहीं है, गुड्स का नहीं है, किसका है? बिल्डिंग का। तो ऐसी कंडीशन में ये किस में से डिक्रीज किया जाएगा? बिल्डिंग की वैल्यू में से। क्लियर? तो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन फाइंड आउट अगेन इक्वेशन, क्योंकि लास्ट इक्वेशन है आज की हमारी, तो इसको हम क्या बोल करेंगे? फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन में आपके पास कैश की वैल्यू कितनी रही? 1,36,000 प्लस गुड्स की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं, 1,55,000 प्लस बिल्डिंग की वैल्यू रही 1,90,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर 0, प्रीपेड एक्सपेंस 1,000 प्लस 4,90,000। क्लियर डियर? इस तरह से हम लोग अपनी इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।